अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बवासीर। दोस्तों, आज मैं आपको इसके मुतालिक तफसीलन बताने वाला हूँ, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसका इलाज। इस वीडियो के आखिर पर मैं आपको इसका शाफी इलाज इंशाल्लाह बताने वाला हूँ, जिससे कोई भी शख्स इस्तिफादा हासिल कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, बवासीर एक इंतहाई तकलीफ दे मर्ज है। इसके होने के असबाब में सबसे बड़ा सबब कब्ज का होना है। जिस शख्स को मुसलसल कब्ज रहती हो उसे यह मर्ज हो सकता है, और जो शख्स ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, तलाई वाली चीजें, मुरगन ग़िज़ाएं खाता हो और गोश्त खोरी करता हो, उसे भी यह मर्ज हो सकती है। मोटे शख्स को और हर वक्त बैठकर काम करने वाले शख्स को भी यह मर्ज हो सकती है, और उस शख्स को भी हो सकती है कि जो हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल करता रहता हो, या जो शख्स जिगर की, मैदे की या दिल की अद्वियात मुसलसल इस्तेमाल कर रहा हो, उसे भी ये तकलीफ हो सकती है। हामला औरतों को भी हमल के दौरान ये मर्ज हो जाता है। तो ये इसके असबाब थे। अब चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। दोस्तों, इसके अलामात में सबसे बड़ी अलामात ये हैं कि मकद के अंदर बारीक बारीक वेनें होती हैं। जब कोई शख्स कब्ज के साथ पखाना करता है, जब स्टूल खारिज करता है, तो उस स्टूल के खारिज करते वक्त उसकी सख्ती की वजह से उन वेनों के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो नसें फूल जाती हैं। और बार बार ये अमल होता रहे तो वो गुच्छों की सूरत बन जाती है। उनमें खून जमा हो जाता है, जो कि बाद में उसके इखराज का बाइस बनता है। और बाज़ का ऐसा होता है कि वो गुच्छे मोहकू की शक्ल में बाहर निकल आते हैं, और जिसके लिए फिर सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, बवासीर की दो अक़साम हैं। एक खूनी बवासीर है, एक बादी बवासीर है। एक अंदरूनी बवासीर है और दूसरी बैरूनी बवासीर है। अंदरूनी बवासीर, इसके वजह मैंने आपको बताई है कि अंदर मोके बन जाते हैं, वेनें फूल जाती हैं, जिनमें खून का इज्मा हो जाता है। उसकी वजह से इसे अंदरूनी बवासीर कहा जाता है। दूसरी बैरूनी बवासीर है। इसमें बाज जो बादी बवासीर है उसमें मोके तो नहीं बनते, लेकिन उसके मकद के बाहरली साइड पर सोजिश हो जाती है, और उसके साथ साथ इंतहाई तकलीफ होती है और खारिश भी होती है। जो खूनी बवासीर है, इसके जो मौके हैं वो इंतहाई तकलीफ दे होते हैं। बाज़ का उन मौकों को सर्जरी के जरिए खत्म किया जाता है। खूनी बवासीर की भी आगे चार अक़साम हैं। एक ऐसी बवासीर है जिसके मौके अंदर रहते हैं, मकद के अंदर रहते हैं। पेशाब करते वक्त सिर्फ या स्टूल के साथ ब्लीडिंग होती है या पखाना करने के बाद ब्लीडिंग होती है। दूसरी, जब कोई शख्स पेशाब करता है, पखाना करता है, तो उसके पखाना करने के साथ ही वो मौके बाहर आ जाते हैं
और उसके बाद जिस वक्त वो रफ़ा हाजत से फारिग होता है तो वो मुंह के अंदर चले जाते हैं। तीसरी ऐसी सूरत होती है कि वो मुंह के बाहर तो आ जाते हैं लेकिन अंदर नहीं जाते, वो हर वक्त बाहर रहते हैं, उन्हें हाथ से अंदर करना पड़ता है। और चौथी किस्म यह है कि वो मुंह के हाथ से भी अंदर नहीं होते, उन्हें फिर सर्जरी से ही इलाज करना पड़ता है। दोस्तों, ये तो थी इसकी अलामतें। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इस मर्ज से बचा जा सकता है। इससे मर्ज से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सब्जियात का इस्तेमाल किया जाए, सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए, वर्जिश को अपना मामूल बनाया जाए, ज़ूद हज़म ग़िज़ाएं खाई जाएं, नरम ग़िज़ा खाई जाए और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बंद किया जाए। अब मैं आपको इसका इलाज, ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। और अगर कोई शख्स इस मर्ज में मुब्तला हो तो इन अद्वियात को इस्तेमाल करके इंशाल्लाह फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे पहले हेमामेलिस, कोलनसोनिया और एस्कोलैक्सिप, नक्सवामिका और सल्फर शामिल है। अगर इस मर्ज का बर वक्त इलाज करा लिया जाए तो यकीनन शिफा के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मर्ज ज़्यादा बढ़ जाए तो उस सूरत में इसकी सर्जरी कराना पड़ती है। इसलिए मशवरा यह है कि जब कोई खुदा ना खास्ता किसी शख्स को अपने अंदर इस किस्म की जो तफसीलात बताई गई हैं कोई असबाब महसूस हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करे और इन अद्वियात को डॉक्टर की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।